देखते हैं। अब एपिसोड नंबर 3 शुरू होता है, जो एपिसोड नंबर 2 के लास्ट से ही शुरू होता है, जहाँ पर उन लोगों ने बिल्डिंग में लगे टाइम बॉम्ब को रोक दिया है और वहाँ से कारूबे को एक वॉकी टॉकी मिला है जिसमें से आवाज आती है कि हम लोगों के पास जवाब है और वो जल्दी से लौटकर बीच पर आ जाएं। इसके बाद हम सुनतारो को देख जहाँ वो एक मरे हुए अटैकर के कपड़ों में से एक पेपर का टुकड़ा निकालता है जिस पर कुछ अजीब सी ड्राइंग बनी हो और वो उस टुकड़े को अपने पास रख ले। मगर आप लोग ये पेपर को अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि यही लास्ट में आपको दोबारा से दिखने वाला है। अब गेम खेलने के बाद आरुसे और कारूबे दोबारा से चोता के पास पहुंचते और वो तीनों एक दूसरे को सही सलामत देखकर काफी खुश होते। अब तारूबे उन सभी को उस वॉकी टॉकी के बारे में बताता है कि उसने उस वॉकी टॉकी पर क्या क्या सुना था और वो उन्हें एक बीच नाम की जगह भी बताता है कि शायद वहाँ जाकर उन लोगों को इस गेम के बारे में काफी कुछ पता चल। तो वो लोग मिलकर उस बीच नाम की जगह को ढूंढने की सोचते हैं। मगर समस्या ये होती है आज चोता और साबू वीजा खत्म होने लगा और उन लोगों को आज गेम खेलकर अपना वीजा बढ़वाना होगा। मगर चोता के पैर की हालत अभी तक बहुत ज्यादा खराब है और वो गेम सही से नहीं खेल पाएगा। तो ये देखते हुए आरेसु और कारूबे भी उसके साथ दोबारा से गेम खेलने फैसला कर लेते हैं और वो रात को चारों एक साथ गेम खेलने के लिए नेक्स्ट लोकेशन पर पहुंच जाते। मगर इस जगह पर केवल 4 ही फोन रखे होते हैं। इसका मतलब ये गेम केवल 4 लोगों की होने वाली है और ये 4 लोग और साथ में इस बार फोन के साथ वहाँ पर काफी सारे टूल्स रखे हो और साथ में चारों के लिए एक एक ग्लास रखे होते हैं जिसमें नेक का लॉक भी लगा होता है। अब मोबाइल हाथ में लेते ही उन लोगों को मैसेज के थ्रू बताया जाता है गेम शुरू हो गया और उन लोगों को वो ग्लासेस पहनने के लिए बोला और जैसे ही वो लोग उस ग्लासेस को पहनते तो उस ग्लास में लगा लॉक उनकी नेक पर लॉक हो जाता और साथ में उनको फोन में बताया जाता है कि इस गेम को जीतने के बाद उनमें से उन लोगों को दिल का ताश का पत्ता मिलेगा। अब ये दिल की बात सुनते ही आरुसे को उस आदमी की कही वो बात याद आ जाती है कि दिल के पत्ते का मतलब ये है कि उन लोगों के दिल के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और इनका दिल तोड़ा जाएगा और जितना नंबर बड़ा होगा गेम उतनी टफ होगा और इस गेम में इन लोगों को एक दूसरे को धोखा देना होगा। अब मोबाइल के थ्रू उनको बताया जाता है कि इस गेम में एक भेड़िया होगा और बाकी सभी बच्चे भेड़ हो और जिंदा रहने के लिए भेड़िए को लास्ट तक अपनी जान बचानी हो भेड़ों से और जो भेड़िया लास्ट तक जिंदा बचे वो ही इस गेम का विनर और बाकी सब मारे जाएंगे। और इस गेम के लिए भी उन्हें कुछ ही मिनटों का टाइम दिया और टाइम खत्म होते ही भेड़िए को छोड़कर बाकी सभी लोगों के गले में लगे उस लॉक ब्लास्ट हो जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। ये सुनते ही उन्हें समझ में आ जाता है कि इस गेम में केवल एक ही इंसान बचने वाला है, बाकी तीनों की मौत होगी। अब ये सुनते ही वो सभी डर जाते हैं और गेम शुरू होते ही सबसे पहले चोता भेड़िया बन जाए। मगर जैसे ही चोता आरेसु की आंखों में देखता है उसी टाइम आरोसु भेड़िया बन जाता है। मतलब ये होता है कि भेड़िए की आंखों में देखते ही सामने वाला भेड़िया बन जाए। इस कारण से अब बाकी तीनों को कुछ भी कर भेड़िया बनना होगा और बाकियों से बचकर छिपना होगा ताकि कोई उनकी आंख में ना देख सके और खुद भेड़िया ना बन। मगर साबुके अपनी चालाकी से भेड़िया बन जाती है और वहाँ से बचकर भागना शुरू कर देती है, जिसको देखकर कारूबे भी उसे मारने के लिए और भेड़िया बनने के लिए उसके पीछे भागता है और वो कुछ ही सेकंडों में साबुके को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर खुद भेड़िया बन जाता है और अब वो अपनी जान बचाकर भागता है। जिसके बाद साबुके और आरेसु अब अपने ही दोस्त कारूबे के पीछे पड़ जाते हैं भेड़िया बनने के लिए। मगर चोता की पैर की हालत खराब होने के कारण वो एक ही जगह पर पड़ा रहता है और वो ये सब देखकर काफी दुखी होता है कि अब उसी के दोस्त एक दूसरे की जान के दुश्मन बने और वो ये देखकर एक जगह पर पड़ा रहता है और वो रोता रहता है। मगर इसी के बाद आरुसे भेड़िया बन जाता है और अब शिबुके और कारूबे आरेसु को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि उन दोनों में से कोई एक भेड़िया बन सके। मगर इसी बीच किसी तरह से चोता जल्दी से आ शिबुके को पकड़ लेता और वो उसे पकड़कर अपने साथ नीचे गिरा लेता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त आरेसु को वहाँ से भागने को ले बोल। मगर अभी भी कारूबे आरेसु को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता है, लेकिन आरुसे जाकर एक जगह पर छुप जाता है जहाँ पर वो उस हेलमेट को काफी खोलने की कोशिश करता है ताकि वो कोई रास्ता निकाल कर जल्दी से तीनों की जान बचा पाए। मगर वो हेलमेट नहीं। दूसरी तरफ कारूबे भी आरेसु को बुरी तरह से ढूंढ रहा होता है और वो उसे बोलता है कि वो कितना ज्यादा मतलबी है कि जरा सा समय बिगड़ते ही उसने सबको छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भेड़िया बनकर छुप गया। अब ये सब सुनकर और देखकर आरेसु उसी जगह पर मायूस होकर छिप जाता है और बुरी तरह से रोना शुरू कर देता है। और जिस तरह से इस गेम में होना था वही हुआ कि इन लोगों के दिल के साथ खेला गया और इन लोगों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। मगर बैठे बैठे आरोसु को वो सभी यादें याद आना शुरू हुई जहाँ पर उन तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का हर सिचुएशन में साथ दिया था और एक साथ काफी अच्छा समय बिताया था। जिसके बाद आरोसु समझ में आ जाता वो ये सब कितना गलत कर रहा है, तो वो जल्दी से बाहर आकर अब सबको बताता है उसे भेड़िया नहीं बनना है और वो अपने किसी दोस्त भेड़िया बनाकर खुद मरना चाहता है। मगर अब कारूबे और चोता को भी समझ में आ जाता है कि ये सब गलत हो और वो दोनों भी ये प्लान बना ले कि वो दोनों मरे
मारेंगे और आरेसू को जिंदा रखेंगे। तो अब आरेसू अपने दोस्तों को आवाज मारकर ढूंढना शुरू कर देता है, मगर वो दोनों उसकी आवाज का कोई भी जवाब नहीं, तो वो चुपचाप एक ही जगह पर छुप जाते हैं ताकि उनका दोस्त जिंदा रह सके। और अब जब आखिरी समय बचा होता है तो वो तीनों एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें वो एक दूसरे को अच्छी तरह से अलविदा करते हैं। और टाइम खत्म होते ही आरेसू को छोड़कर उन सभी के गले में लगे लॉकर में ब्लास्ट हो जाए और उन सबकी मौत हो जाए। और अब आरेसू केवल अकेला जिंदा है और उसके सभी दोस्त मारे गए उसको बचाने के लिए। अब ये देखकर आरेसू काफी ज्यादा दुख और काफी बुरी तरह से रो, मगर ये एपिसोड यहीं पर